सबसे पहले हम दिल्ली की बॉर्डर्स की बात करते हैं, बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पहला रेगुलेशन जो होगा वो हमारा बियॉन्ड दिल्ली बॉर्डर होगा। राजस्थान से उत्तराखंड जाना है लेकिन दिल्ली में से गुजर रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स जो है, ऐसे कम्यूटर्स अपनी जर्नी एडवांस में प्लान कर ले, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। नंबर 2 आता है बॉर्डर्स पर। बॉर्डर्स पर जैसे सर ने बताया आपको कि हैवी गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, ये कोई भी कमर्शियल व्हीकल जो है वो दिल्ली की बॉर्डर्स में उन दिनों में जब रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होगी तब वो एंटर नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमारी बॉर्डर पर डे नाइट विजिल रहेगी। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा, जो एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे कि दूध हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, मेडिकल सप्लाईज हो गई इत्यादि, जो एसेंशियल कमोडिटीज लेके आ रहे हैं ऐसे गुड्स व्हीकल को प्रवेश मिलेगा दिल्ली में, लेकिन इन्हें अपनी मंजिल की तरफ प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और जैसे सर ने बताया कि रिंग रोड, उससे आगे वो नहीं आ पाएंगे। अगर नई दिल्ली में उनकी मंजिल है तो बेशक वो आ पाएंगे। इंटरस्टेट बसेस की बात करते हैं जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आती है, तो ऐसी बसेस को दिल्ली की बॉर्डर में प्रवेश मिलेगा, लेकिन इनके जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है, जिसे हम ISBT कहते हैं, टर्मिनस के नाम से आप फेमसली जानते हैं, सराय काली खां हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, तो यहां तक वो नहीं आ पाएंगे। इनके अलग अलग टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है जो कि रिंग रोड पर स्थित है, वो उससे आगे अंदर नहीं आ पाएगी ISBT सर्विस। जो बसेस दिल्ली में पहले से मौजूद है वो दिल्ली में जो भी रोड नेटवर्क है उस पर चल पाएगी, लेकिन वो रोड नेटवर्क सीमित रहेगा। रिंग रोड और रिंग रोड से बॉर्डर के बीच वाला रोड नेटवर्क। रिंग रोड से अंदर NDMC इलाके में बसेस नहीं चल पाएगी। अगर हम जनरल ट्रैफिक की बात करते हैं तो बॉर्डर से जो जनरल ट्रैफिक है वो आ पाएगा, रिंग रोड तक आ पाएगा, रिंग रोड और बॉर्डर्स के बीच में वो चल पाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा कि जो बसेस है वो रजौरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं TSR और टैक्सी की। तो TSR और टैक्सी जो है ये नई दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, एक कंसेप्ट है कंट्रोल्ड जोन 1, दूसरा है कंट्रोल्ड जोन 2 और तीसरा है रेगुलेटेड जोन। जो कंट्रोल्ड जोन 1 है ये मोटा मोटा नई दिल्ली जिला जो है, न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ मेल खाती है इसकी बॉर्डर। जो कंट्रोल्ड जोन 2 है वो थोड़ा सा पोर्शन है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, जो कि राजघाट की मूवमेंट को केटर करेगा। और जो रेगुलेटेड जोन है वो रिंग रोड के अंदर का जो इलाका है उसे रेगुलेटेड जोन के नाम से हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो TSR और टैक्सी जो है वो कंट्रोल जोन 1 में एंटर नहीं कर पाएगी जब रेगुलेशन का पीरियड होगा। इसमें फिर एक्सेप्शन है, जो नई दिल्ली जिले के बाशिंदे हैं, यहाँ के बोनाफाइड रेसिडेंट्स हैं, यही उनका घर है, उनके पास ID प्रूफ है, तो वो TSR और टैक्सी का उपयोग कर पाएंगे अपने घर तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो टूरिस्ट जिनके पास वैलिड बुकिंग है होटल के, वो TSR और टैक्सी का इस्तेमाल करके नई दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। जो नेविगेशन ऐप की बात करी सर ने, जैसे कि गूगल मैप माई इंडिया, तो ये सेवाएं इस्तेमाल करेंगे आपको जो रूट की क्वेरी होगी आपकी, उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इन रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए। आप अगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली का रेगुलेशन मांगेंगे तो नई दिल्ली की बॉर्डर तक आपको रेगुलेशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद जो हमारा अरेंजमेंट होगा, लोकल पुलिस का अरेंजमेंट होगा, वहां पिकट पर रोका जाएगा, आदमी ने अपना ID प्रूफ दिखाया, वेरीफाई कर लिया गया, फिर उसकी गाड़ी अंदर जाएगी, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, चाहे वो TSR है, चाहे वो टैक्सी है, उसको जाने दिया जाएगा। या तो वो दूसरी कैटेगरी हो जो कि टूरिस्ट है जिसके पास वैलिड बुकिंग है, उनको भी ऐसे प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। एयरपोर्ट नई दिल्ली और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भी पैसेंजर जाएंगे या वहां से निकलेंगे, उनकी मूवमेंट को सहूलियत देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस एडवाइजरी में डिटेल्ड सजेस्टेड रूट्स है कि वो कौन सी तरफ से आना चाह रहे हैं, दिल्ली के कौन से क्षेत्र से वो एयरपोर्ट या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाह रहे हैं, तो सजेस्टेड रूट्स है। जैसा सर ने बताया कि आप ये बार बार हाईलाइट कीजिए, सभी को ध्यान में रखना है कि मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है। सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी जो कि प्रगति मैदान के बगल में है, उसके अलावा तमाम मेट्रो स्टेशन पर सुविधा उपलब्ध होगी। तो पब्लिक से यही अपील रहेगी कि सबसे पहला चॉइस वो रखे, वो मेट्रो को रखे। कहीं से भी कहीं जाना है
तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ट्रैफिक एंटर करेगा उसको रेगुलेट किया जाएगा। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स पर पिकेट्स लगेगी, ट्रैफिक वहां होगा, लोकल पुलिस वहां मौजूद होगी। बोनाफाइड रेसिडेंट्स की मैं बात कर चुका हूं। इसके अलावा ऑथोराइज्ड व्हीकल्स जो नई दिल्ली जिले में आने के लिए अधिकृत है, इसमें शामिल होंगे जो भी सरकारी अधिकारी है जो उस दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं G20 समिट के लिए, या तो हाउसकीपिंग वाले जो होटल स्थित है नई दिल्ली में जहां पर डेलीगेशंस रुके हुए हैं, इन होटल्स की हाउसकीपिंग, केटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स से रिलेटेड कोई भी सेवाएं या अन्य इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो नई दिल्ली में स्थित है, इनसे रिलेटेड कोई भी व्हीकल्स है उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो नई दिल्ली में आ पाएंगे। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि इन सभी को वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके चलने पड़ेंगे, ऑथराइजेशन लेटर्स होंगे इनके। अगर वो कमर्शियल व्हीकल्स है तो इनके पास इनकी परमिट होगी जो कि वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिटी बस सर्विस की, डीटीसी और डिम्स। ये दोनों बस सेवाएं रिंग रोड और रिंग रोड के बियॉन्ड चल पाएगी टुवर्ड्स बॉर्डर। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में इनकी मूवमेंट पर निषेध रहेगा। इसके साथ खास आप ध्यान रखें, मथुरा रोड आश्रम चौक से आगे की तरफ आईटीओ की तरफ, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान टनल, ये 4 चीजें बंद रहेगी तमाम ट्रैफिक के लिए। इस पर बस भी नहीं चलेगा, इसमें जनरल ट्रैफिक भी नहीं चलेगा। इस पर सिर्फ जो एजेंसीज रिक्वायर्ड है, जिनकी सेवाएं जरूरी है G20 समिट में, वही इन रोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो कंट्रोल जोन 2 है वो जो हमारा आईटीओ है पॉइंट है, W पॉइंट, A पॉइंट से लेके आप इसे मान सकते हैं ISBT कश्मीरी गेट तक, ये पूरा इलाका रहेगा नॉर्थ साउथ में, और ईस्ट वेस्ट में सलीमगढ़ बाईपास से लेके रंजीत सिंह फ्लाईओवर तक का ये इलाका रहेगा कंट्रोल जोन 2। ये मुख्य तौर पर आपको इसमें जानने की जरूरत यह है कि ये 10 तारीख 9 और 10 के बीच की जो रात है तब से ये एक्टिवेट होगा और 10 की दोपहर को 2 बजे तक रहेगा कंट्रोल जोन 2। कंट्रोल जोन 1 जो है और रेगुलेटेड जोन, ये 7 और 8 के बीच की रात मध्यरात्रि तब से एक्टिवेट होगा और ये 10 और 11 के बीच की मध्यरात्रि तक एक्टिवेट रहेगा कंट्रोल जोन 1 और रेगुलेटेड जोन। जैसे ही ये कंट्रोल जोन 2 एक्टिवेट हो जाता है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अजमेरी गेट साइड से रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साइड से, शांतिवन चौक पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी गीता कॉलोनी की साइड से, आईटीओ पर विकास मार्ग की साइड से, राजघाट चौक पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग की साइड से और गुरु नानक चौक पर मिंटो रोड साइड से। इसके अलावा एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम की बात की साहब ने, तो ये जो है एक्टिवेट किया जाएगा 7 और 8 की मध्यरात्रि से, और इसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर है 6828400604। ये एक डेडिकेटेड नंबर है जिस पर एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा 112 ERSS जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, उससे भी एक्सेस होगा ये सेवा। इस सेवा में कैट्स एम्बुलेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, दिल्ली के प्रमुख प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं। इसमें समझने की 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है जो हॉस्पिटल में डिप्लॉयमेंट होगी वो, और ये कैट्स और DGHS के कंट्रोल रूम में भी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा सामने जैसे आपको बताया कि इंपॉर्टेंट मेजर जंक्शंस 20 आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहां पर डिप्लॉयमेंट होगी, और 10 मोटरसाइकिल राइडर रहेंगे अलग अलग जंक्शंस पर स्थित 24 घंटे 2 शिफ्ट में रहेंगे वो अवेलेबल। कहीं पर भी ग्रीन कॉरिडोर की डिमांड आ गई, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो गई, कोई ऑर्गन लैंड कर रहा है आउटसाइड दिल्ली से एयरपोर्ट पे, तो वो फैसिलिटी हम सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। सजेस्टेड रूट्स जो है उसका ब्यौरा ट्रैफिक एडवाइजरी में डिटेल में दिया गया है। इसमें हम एड्रेस करेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक्सेस, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक्सेस, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन। इसके अलावा जो एयरपोर्ट की जर्नी होगी, इसमें हम अपील करते हैं लोगों से कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का उपयोग करें। इसमें हमने और डिटेल लाइंस का भी जिक्र किया हुआ है कि कौन सी जगह से आप आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से आ रहे हैं तो कौन सी लाइन ले, ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं तो कौन सी लाइन ले, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आने पर कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाए एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, ये डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा अगर रोड की जर्नी करते हैं तो हम
हमारी तरफ से एक ये एडवाइजरी रहेगी सभी को कि आप एडवांस में चले, आपके पास टाइम होना चाहिए और आप नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करें, जैसे मैप माई इंडिया और गूगल, ये आपको प्रॉपर रूट्स इसमें नेविगेशन में दिखाएंगे कि जो रूट्स बाईपास करते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन को, ताकि आपको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। सिटी बस सर्विस जो है मैं बता चुका हूं आपको कि अलग अलग जगह चलेगी, लेकिन वो रिंग रोड और रिंग रोड के बियॉन्ड चलेगी। इसके अलावा आम जनता से अपील ये रहेगी कि जो सरकार ने घोषणा की है छुट्टी की, उसका फायदा उठाने की कोशिश ये ना करें कि हम घूमने चल पड़े दिल्ली की ओर। ये नई दिल्ली में जो समिट हो रहा है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा मौका है जब देश अपना कल्चरल हेरिटेज, अपनी वैल्यूज, अपनी इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शोकेस करेगा। तो इसमें हर नागरिक की ये भूमिका होनी चाहिए, उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि वो जो पूरा अपना ऑपरेशन करे, कंट्रीब्यूशन करे कि हमारा जो ये इवेंट है सक्सेसफुल हो, इंडिया अपना सर उठा के दिखा सके, पूरे देश दुनिया में दिखा पाए कि हमने ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की हमारे में क्षमता है। तो लोगों से अपील रहेगी कि नई दिल्ली की तरफ घूमने ना आ जाए। यहाँ कैजुअल शॉपिंग के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। सरकार ने घोषणा कर दी है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मार्केट प्लेसेस, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स है वो सब क्लोज होंगे। आप मेट्रो की सेवा का उपयोग करें और कहीं पे भी दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाए, नई दिल्ली को अवॉइड कीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को हैसल फ्री मूवमेंट हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इतने बड़े जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी मूवमेंट स्मूथ होनी है, सिक्योर होनी है, कोई सिक्योरिटी हैजार्ड नहीं हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी जरूरी है। तो इसीलिए जनता से अपील है मेट्रो की सेवा का उपयोग करें और नई दिल्ली अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो वी आर ट्रूली डेडिकेटेड एंड कमिटेड, वी हैव सेट अप ए सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उस मूवमेंट को हैजल फ्री, सीमलेस और एज फास्ट एज पॉसिबल करवाएंगे। थैंक यू। अब